ओम ये नाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। ओम श्री गुरुचरणाभ्यां नमः। नमः संस्कृताय। नमः सर्वेभ्यः मित्राणि। आशा से भवन्तः कुशलानि सन्ति। जैसा कि आप लोगों ने पिछली पार्ट में देखा, लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः। ये सूत्र वैसे थोड़ा बड़ा था, तो हालांकि इससे जो पिछली पार्ट की वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दी गई है। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं या नवीन रूप से यदि इसमें जुड़े हैं तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको पाठ अच्छा लगा तो लाइक करें, फुल और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने मित्रगणों के पास अवश्य भेजें। यदि आप लोग इस पाठ में नए हैं तो इससे जो पूर्व पाठ है लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु, उसको अवश्य ही एक बार देख लें, जिससे क्या होगा कि आपको ये पाठ समझने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार हम लोग पुनरावर्तन कर लेते हैं, फिर आगे की जो सूत्र है उसको प्रारंभ करेंगे। तो पिछली पार्ट में हमने देखा था कि लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः। ये जो सूत्र है ये कहता था कि लक्षण अर्थ में, इत्थम भूताख्यान अर्थ में, भाग अर्थ में और विप्सा अर्थ में क्या होती है कि प्रतिपर्य अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होती है। प्रतिपर्य और अनु का क्या होता है, वहां पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होता है। किस अर्थ में? तो लक्षण अर्थ में, इत्थम भूताख्यान अर्थ में, भाग अर्थ में और विप्सा अर्थ में। तो लक्षण क्या होता है? लक्षण का अर्थ होता है लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। जहाँ पे लक्ष्य लक्षण भाव संबंध होता है वहीं पे लक्षण द्योतित होता है। लक्षण का अर्थ होता है हेतु। ठीक है, लक्षणम नाम हेतु। तो हेतुभूत नाम लक्षणम, हेतुभूत उपलक्षितम नाम लक्ष्य। ठीक है, तो हेतुभूत जो होता है उसी को हम लक्षण कहते हैं, यानी कि जिसके द्वारा कुछ हमें ज्ञान होता है, जिसके द्वारा कुछ हम जानते हैं वो लक्षण होता है। और जानने से पहले जो क्रिया की जाती है वही लक्षण होता है। जैसे उदाहरण में देखे थे ना, उदाहरण था कि वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युतः, ये लक्षण का उदाहरण था। लक्षण मतलब होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से पहले जो काम कर रहे हैं वो होता है लक्षण, अर्थात तो वो आपका हेतु है। ठीक है, लक्षणम नाम ज्ञापकम, लक्षणम नाम ज्ञापकम, लक्षणम नाम हेतु, जो कि हम लोगों ने पिछले सूत्र में पढ़ लिए हैं, अनुलक्षण सूत्र में लक्षण का क्या अर्थ है। ठीक है, तो लक्षण अर्थ में यदि प्रतिपरि अनु का प्रयोग हो रहा है तो इनका क्या हो जाएगा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के पश्चात क्या होता है कि कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीय विभक्ति विधान हो जाती है, जो कि हम लोगों ने पिछली पाठ में देख लिया है। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होने से क्या केवल कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया ही विधान होती है या अन्य विभक्तियां भी विधान होती है? तो ऐसा नहीं है कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हुआ तो केवल उसमें द्वितीया ही विधान होगी, क्योंकि कभी कभी अभी आप पिछले पार्ट में देखे होंगे कि कैसे उपोधिकेच, उपोधिकेज जो सूत्र है उसमें अधिक अर्थ में सप्तमी विभक्ति विधान होती है कर्म प्रवचनीय में। यस्मात् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी, ऐसे करके एक सूत्र है सप्तमी में, वहां पे सप्तमी विधान होती है। ऐसा नहीं है कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गया तो द्वितीय ही विधान होगी, अनेक अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा वहां पे है। अब कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है किसी उपसर्ग का तो फिर उसका उपसर्ग संज्ञा नहीं होता है, गति संज्ञा नहीं होता है, प्रादि उसे हम नहीं कह सकते हैं, निपात नहीं कहते हैं। तो इन संज्ञाओं का बाद हो जाता है तो अनेक अर्थ होता है। यदि किसी का कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो रहा है उसका गत्युपसर्ग संज्ञापवाद, गति उपसर्ग इत्यादि जो संज्ञाएं उसकी होती है उसका अपवाद हो जाएगा, जिस कारण क्या होता है सकार का षत्व विधान नहीं होता है। ठीक है, उपसर्गा सुनोदि सुबतिष्यति इत्यादि जो सूत्र हम लोग पढ़े हैं उसे सकार का सत्व विधान नहीं होता है। तो इस प्रकार से अनेक अर्थ होता है कर्म प्रवचनीय का। तो लक्षण अर्थ हो, इत्थम भूताख्यान अर्थ हो, भाग अर्थ हो, विप्सा अर्थ हो, इन अर्थों में क्या होता है कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होती है प्रतिपरि अनु का, जो कि हम लोगों ने पिछली पाठ में देख लिया है। और आशा है कि आप लोगों को वो पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। यदि कोई प्रश्न है, कोई शंका है, यदि कोई जिज्ञासा है तो आप लोग अवश्य ही कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं और पूर्ण रूप से प्रयास की जाएगी आपके प्रश्नों के उत्तर देने की। ठीक है,
यदि प्रश्न समस्यात्मक होगा, जिज्ञासात्मक होगा, तो अग्रिम पाठ पे चर्चा भी की जाएगी। अतः आप लोगों के मन में यदि कोई भी किसी प्रकार का भी प्रश्न है तो अवश्य ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पाठ को प्रारंभ करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य ही एक बार पूरे पाठ को देख लें, जिससे आपके लिए ही लाभ होगा। आपको ये जो पाठ है, आज की जो पाठ है, ये समझने में कठिनाई नहीं होगी। अतः आप लोग एक बार पूर्व पाठ को अवश्य ही देख लें। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। आगे सूत्र है अभी ही अभागे, अभी ही अभागे, अभीरभागे, अभीश्च अभागश्च, अभागा नाम न भागः इति अभागः, न भागः इति अभागः। भाग क्या होता है? भाग जो है ना, हम लोग पिछली सूत्र में पढ़े थे। ये जब चल रहा था लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्तासु, इसी अर्थ में पढ़े थे कि भाग का क्या अर्थ होता है। ठीक है, भाग, भाग मतलब क्या होता है? भाग मतलब होता है स्वस्वामी भाव संबंध, वहां पे स्वामित्व आ जाता है। यानी कि जैसे कि उदाहरण दिए थे हम पिछली में कि एक कोई प्रतियोगिता हुई थी, उसमें 3 लोग जो है भाग लिए थे। ठीक है, 3 लोगों ने मिलकर उस प्रतियोगिता में भाग ग्रहण किए और उस प्रतियोगिता में किसी कारणवश तीनों लोग विजय प्राप्त कर लिए और प्रतियोगिता के परिणाम आने पर उन तीनों लोगों को 3 केजी चावल मिला। तीनों को 3-3 केजी नहीं मिला, तीनों लोगों को 3 केजी चावल मिला। अब उस 3 केजी चावल में किसी एक का स्वामित्व तो नहीं है, किसी एक का वहां कोई एक बंदा वहां पे उस 3 केजी चावल का मालिक नहीं है। उस 3 केजी चावल का मालिक वहां पे तीनों लोग हैं, तीनों का अपना अपना स्वामित्व है और तीनों वहां पे स्वामी है। भले ही 3 केजी है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति वहां पे 1-1 केजी का स्वामी है। तो ये होता है भाग। भाग मतलब क्या होता है? सामान्य अर्थ में समझे तो भाग का अर्थ होता है कि आप अपने, आपका जो अपना अंश है, उस अंश के जो स्वामी होते हैं, उसी वही भाग अर्थ होता है ना संस्कृत में। और वैसे हिंदी में देखेंगे तो भाग का अर्थ होता है हिस्सा। ठीक है, तो भाग मतलब होता है कि अपने अंश का स्वामित्व, आपको जो अपना अंश है उस अंश का स्वामित्व ही भाग का मूल अर्थ होता है। ठीक है, तो भाग मतलब भाग, न भागम इति अभागम, अर्थात भाग न होने पर, न भागम इति अभागम, अभी ही अभागे, अभीश्च अभागश्च, अभीरभागः तस्मिन् अभीरभागे, अभीश्च अभागश्च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः अभीरभागः तस्मिन् अभीरभागे। ठीक है, अभी ही अभागे, तस्मिन् अभीरभागे। कहने का अर्थ ये है कि अभी ही अभागे, अभी यदि अभाग अर्थ में हो तो सप्तमी है, तो सप्तमी यहाँ पे है तो सप्तमी का क्या हो जाएगा? अभाग में हो तो, अर्थात अभाग अर्थ में द्योतित हो तो। कौन? अभी ही। अभी क्या है? एक उपसर्ग है। उपसर्ग टोटल 22 है। प्रॉपरा अपशम अनुअपनि स्निर दुर्दुर्भी आंगनी अधिअपि अति सूत अभि प्रतिपरि, तो उसमें एक अभी भी आता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने अनु, उप, प्रति, परि इतने उपसर्गों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर चुके हैं। अभी जो एक नया उपसर्ग आ रहा है उसका नाम है अभी ही। बोल रहे कि अभी का भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होता है। ये जो अभीरभागी सूत्र है, इस सूत्र में कर्म, ये सूत्र जो है आपका प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 91 नंबर सूत्र है। तो कर्म प्रवचनीया जो सूत्र हम लोग पढ़े थे, अधिकार सूत्र, उस सूत्र का यहाँ पे अधिकार रहेगा, अनुवर्तन रहेगा। और इससे पूर्व जो सूत्र है अर्थात लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः, इस सूत्र से ये जो संपूर्ण पद है आपका लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु, इसका अनुवर्तन हो जाता है। ठीक है क्या हो जाएगा? इसका अनुवर्तन हो जाएगा। तो अनुवर्तन हो जाएगा तो अब कितना पद हो गया सूत्र में? पहला है अभीर भागे, पहला हो गया अभीर भागे, अभी ही अभागे नाम अभीर भागे। दूसरा हो गया लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु, और तीसरा हो गया कर्म प्रवचनीया। अर्थात कहने का ये अर्थ है कि अभी का कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगा। अभी ही अभागे नाम अभाग अर्थे, भाग अर्थ में कर्म प्रवचनीय नहीं होगा। तो अभी का किस अर्थ में कर्म प्रवचनीय होगा? यदि भाग अर्थ में कर्म प्रवचनीय यहाँ पे विधान नहीं हो रहा है तो आप किस अर्थ में वहां पे कर्म प्रवचनीय विधान करना चाहते हैं? ऐसा कोई जिज्ञासात्मक प्रश्न है कि अभी जो है, अभी का भाग अर्थ में कर्म प्रवचनीय नहीं होगा। अभीर भागे सूत्रे नामा एकमेव पदम किला,
अभीर भागे, अभी भाग अर्थे कर्म प्रवचनीय न। अभी जो है भाग अर्थ में कर्म प्रवचनीय नहीं है, तो अभी किस अर्थ में अभी का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होगा? तो वहां पे बता रहे हैं, आप जो अभी अनुवर्तन किए हैं यहाँ पे, लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विपसासु, ये जो सूत्र अभी आप पढ़े हैं ना पूर्व पाठ में, लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विपसासु प्रतिपर्यनवः, इस सूत्र से केवल प्रथम पद जो है अर्थात लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विपसासु, इस पद का अनुवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इस पद का क्या हो जाएगा? अनुवर्तन हो जाएगा। तो इस पद का हम लोग यहाँ पे अनुवर्तन कर लेते हैं। अनुवर्तन होने से यहाँ पे तात्पर्य है कि अभी का भाग अर्थ में कर्म प्रवचनीय विधान नहीं होगा। अभी का किस अर्थ में होगा? तो लक्षणे अर्थे इत्थम भूताख्यान अर्थे भाग नाम तत्र प्रयुक्तम किला। भाग जो है लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विपसासु में भाग कहा गया है, लेकिन सूत्र में पहले बता रहे हैं कि भाग अर्थ को छोड़कर, अभी का भाग अर्थ को छोड़कर लक्षण अर्थ में, इत्थम भूताख्यान अर्थ में और विपसा अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाती है। ठीक है, अभी का क्या होता है, किन किन अर्थों में? लक्षण अर्थ होना चाहिए। लक्षण मतलब ज्ञापकम, लक्षणम नाम ज्ञापकम, लक्षण अर्थ होना चाहिए। इत्थम भूताख्यान अर्थ होना चाहिए, लेकिन भाग अर्थ नहीं होना चाहिए। भले ही भाग का यहाँ पे अनुवर्तन है, भाग का अनुवर्तन है, लेकिन सूत्र में क्या बता रहे हैं? अभी ही अभागे। यदि भाग का अनुवर्तन कर ही लेते हैं, भाग में यदि हम कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर ही रहे हैं, तो ये सूत्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये अभीर भागे सूत्र क्यों लिखते? उसी सूत्र में 3 उपसर्ग है ना प्रतिपरि अनु, तो अभी भी उसमें ऐड कर देते, 4 उपसर्ग हो जाता। ये अलग से सूत्र लिखने की क्या आवश्यकता है? यहाँ पे अभीर भागे सूत्र लिखने की यही आवश्यकता है कि भाग अर्थ को छोड़कर, जो भाग अर्थ है ना, सूत्रे यत भाग शब्द प्रयुक्त, भागार्थे यत शब्द प्रयुक्त, तद त्यक्त्वा, तत्शब्दम त्यक्त्वा स शब्द न कर्म प्रवचनीय। ठीक है, वह शब्द कर्म प्रवचनीय नहीं होगा भाग अर्थ को छोड़कर। भाग अर्थ के बाद जो अर्थ है, लक्षण अर्थ है, इत्थम भूताख्यान अर्थ है, विपसा अर्थ है, तो इन अर्थों में कर्म प्रवचनीय संज्ञा अभी की होगी। लेकिन यदि भाग अर्थ की बात आई तो वहां पे हम कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा कदापि विधान नहीं होगा। भाग अर्थ को छोड़कर भाग अर्थ नहीं प्रयोग करना चाहिए। यदि भाग अर्थ करेंगे तो वहां पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान नहीं होगा। ठीक है, वही आगे बता रहे हैं ना कि भाग वर्जे लक्षणादा अभी उक्त संज्ञा स्यात्, बोलने की लक्षणादा वभी उक्त रुक्त संज्ञा स्यात्। लक्षणादा, लक्षणादि, लक्षणादा अभी उक्त संज्ञा स्यात्। ठीक है, लक्षणादि में, लक्षणादि नाम लक्षण, इत्थम भूत, उसके बाद हो गया विपसा, इन अर्थों में अभी का उक्त संज्ञा नाम कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवेत। ठीक है, भाग वर्ज्य, भाग को छोड़कर, वर्ज्य नाम त्यागे, भाग को छोड़कर, वर्ज्य मतलब वर्जन करना अर्थ होता है त्याग कर देना, भाग को छोड़कर, भाग अर्थ को छोड़कर लक्षण अर्थ में, इत्थम भूताख्यान अर्थ में और विपसा अर्थ में क्या होती है? अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होती है। ठीक है, उक्त संज्ञा स्यात्, उक्त संज्ञा नाम कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्। वही अब एक उदाहरण दे रहे हैं आगे आपको, हरिम अभिवर्तते, हरिम अभिवर्तते, जैसे आपने पिछले पाठ में देखा था इत्थम भूताख्यान लक्षण अर्थ में उदाहरण था कि वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युतः, इसी प्रकार से यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं लक्षण अर्थ का कि हरिम अभिवर्तते। बहुत अच्छा उदाहरण है कि हरिम अभिवर्तते, हरिम अभिवर्तते। हरिम अभिवर्तते का क्या अर्थ है? हरिम अभिवर्तते लक्षण का उदाहरण दे रहे हैं। बहुत ये अच्छा उदाहरण है, इसको थोड़ा मानसिक रूप से चिंतन करेंगे तब इसका जो है मूल अर्थ जो है वो ज्ञापित होगा। कहना चाहते हैं कि हरिम अभिवर्तते अर्थात हरि की ओर हैं, हरि की ओर हैं, कहने का यही अर्थ है। इसका सामान्य हिंदी अर्थ देखेंगे तो ये बहुत छोटा शब्द है और छोटा वाक्य है, और इसका अर्थ है कि हरि की ओर हैं। ठीक है, सामान्य अर्थ क्या है? कि हरि की ओर है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका कहने का यदि लक्ष्यार्थ में देखा जाए तो कहने का भाव ये है कि हरि की अनुकूलता की ओर है। ठीक है, हरि की अनुकूलता की यहाँ पे जय कर रहे हैं।
ठीक है, जयगान कर रहे हैं, उनका प्रशंसा कर रहे हैं, उनका स्तुति कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। तो यहाँ जो हरि की अनुकूलता है वो लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को ज्ञापित कौन कराता है? यहाँ पे हरि की ओर हरि ज्ञापित कराता है ना। अनुकूलता लक्ष्य है आपकी, आप हरि की अनुकूलता की जय कर रहे हैं, हरि की ओर है मतलब क्या है? आप हरि की अनुकूलता की जय गान कर रहे हैं, उनकी ओर है, अनुकूलता की ओर है। तो अनुकूलता यहाँ पे आपका लक्ष्य हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो ज्ञापक है वो लक्षण क्या है? आप हरि हैं, तो हरि की क्या कर रहे हैं? आप जयगान कर रहे हैं, उनकी ओर हैं। तो हरि यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्म प्रवचनीय से युक्त है हरि। कर्म प्रवचनीय कौन है यहाँ पे? अभी है, तो अभी से युक्त हरि है, तो हरि का क्या हो जाएगा? कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीय विभक्ति विधान हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? द्वितीय विभक्ति विधान हो जाएगी। यहाँ जो ज्ञापक है ना, ज्ञापक लक्षण वो हरि है। इसका मूल अर्थ यही है कि हरि की ओर है। लेकिन हरि की ओर मतलब हरि से आप क्या जानना चाहते हैं? हरि की ओर है, इससे क्या अर्थ होता है? इससे सामान्य अर्थ बस यही निकलेगा कि हरि की ओर है। लेकिन जब लक्ष्यार्थ में जाएंगे, जब इसका लक्ष्य ज्ञापित करेंगे, ये तो लक्षण हो गया, लेकिन इसका जब लक्ष्य ज्ञापित करेंगे तो आपका कहने का अर्थ है कि हरि की अनुकूलता की जय। आप हरि की जो अनुकूलता है, उनकी जो सद्भावना है, उनकी जो वो क्या बताते हैं, दैवीय गुण है, उनकी आप जयगान कर रहे हैं, वो यहाँ पे भाव है, ठीक है। तो आपका लक्ष्य उनकी अनुकूलता है, उनकी आप जयगान कर रहे हैं। तो लक्ष्य को ज्ञापित कराने के लिए आप किसका यहाँ पे हेतु बना रहे हैं? किसको हेतु बना रहे हैं? तो हरि को हेतु बना रहे हैं। तो हरि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? हरि का अभी से युक्त है हरि, तो हरि का कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीय विभक्ति विधान हो जाएगी। हरि का क्या हो जाएगा? कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीय विभक्ति विधान हो जाएगी। तो हरिम हो जाएगा, हरिम अभिवर्तते, अर्थात हरि की अनुकूलता की आप जय कर रहे हैं। हरि की ओर है मतलब हरि की अनुकूलता की जयगान कर रहे हैं, हरि की अनुकूलता की तरफ हैं आप, ठीक है। ये यहाँ पे अर्थ है। तो ये हो गया आपका लक्षण का उदाहरण। वही बता रहे हैं ना कि भक्त हरिम अभिवर्तते। अब दूसरा यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। एक तो हो गया हरिम अभिवर्तते, अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि भक्त हरिम अभिवर्तते। भक्त हरिम अभि, भक्त हरिम अभिवर्तते, भक्त नाम भक्त हरिम अभि, वर्तते नहीं है, भक्त हरिम अभि। भक्त जो है हरि, हरिम अभि, हरि से युक्त है, ऐसा समझ लीजिए। भक्त हरिम अभि, भक्त जो है हरि से युक्त है, मतलब कहने का इनका ये अर्थ है। ये अब दूसरा दे रहे हैं, लक्षण हो गया। अब इत्थम भूत का दे रहे हैं, इत्थम भूताख्यान का उदाहरण दे रहे हैं कि भक्त हरिम अभि, अर्थात भक्त जो है जो भक्त है हरि का, वो भक्त हरि की भक्ति से युक्त है, ठीक है। भक्त क्या है? हरि की भक्ति से युक्त है। तो भक्त जब हरि की भक्ति से युक्त है तो यहाँ पे इत्थम भूत हो जाएगा, और इत्थम भूत का जो आख्यान कर रहा है, जो आख्यान करेगा वो हो जाएगा इत्थम भूत। इत्थम भूत क्या होता है? किंचित प्रकारम प्राप्तः तन्नाम इत्थम भूतः, तस्य आख्यानम नाम इत्थम भूताख्यानम, ठीक है। तो कुछ पहले प्राप्त कर चुके हैं भूत में, और उसे जो प्राप्त किए हैं, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, जो कुछ भी हो, उसका यदि वर्तमान में या फिर भविष्य में आख्यान किया जा रहा है, किसी के द्वारा कहा जा रहा है, तो वही होता है इत्थम भूताख्यान। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, पिछली पार्ट में भी मैंने बताया था कि कोई एक बालक है, वह बालक जो है बहुत पहले यानी कि 2-4 साल पहले कुछ जीता था, कुछ प्राइज या कुछ ऐसा वहाँ पे प्रतियोगिता में कुछ भाग ग्रहण किया था, तो उसे कुछ प्राप्त हुआ था। मान लीजिए कि राष्ट्रपति पुरस्कार उसे मिला था। अब उसका जो है कोई अभी आख्यान कर रहा है, कोई आपको बता रहा है कि आपके जो वो है ना मित्र, उनके जो बेटे थे वो 3 साल पहले राष्ट्रपति पुरस्कार लिए थे, ऐसा करके जो बता रहा है ना, ये होता है इत्थम भूताख्यान। इत्थम भूत मतलब 3 साल पहले की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये इत्थम भूत हो गया। किंचित प्रकारम प्राप्तम तेन, केन प्राप्तम नाम तेन बालकेन प्राप्तम, तस्य आख्यानम अधुना क्रियते तन्नाम एव इत्थम भूताख्यानम। बहुत पहले ही उस बालक के द्वारा कुछ प्राप्त कर लिया गया है, अब उसका आख्यान अभी आप कर रहे हैं, तो यही होता है इत्थम भूताख्यान। पहले वो कुछ प्राप्त कर चुका है, प्राप्त कर चुका है, यहाँ तक बस ये इत्थम भूत है। अब उसका आख्यान जब होगा तो वो होता है इत्थम भूताख्यान। इसी प्रकार से अब कोई व्यक्ति बोल रहा है कि भक्ता हरिम अभि, भक्त जो है हरि की ओर है, भक्ता हरिम अभि, यही है ना, भक्ता हरिम अभि, अर्थात भक्त जो है हरि की भक्ति से युक्त है, ऐसा कोई बोल रहा है।
बोलने का अर्थ ये है कि मैं आपको एक लौकिक परिभाषा से बता दूं, तो एक देवदत्त था और एक यज्ञदत्त था। दोनों बहुत गहरे मित्र थे। संयोग बख्श ऐसा हुई कि अभी महाकुंभ चल रहा है, तो यज्ञदत्त जो है वो क्या हो गया कि साधु बन गया, ठीक है, और देवदत्त जो है अपना पढ़ाई करते रहा, लेकिन यज्ञदत्त अपना साधु बन गया। अब कुछ दिनों के बाद जो है देवदत्त जो है किसी को बता रहा है, विष्णुमित्र को, कि हमारा जो मित्र था ना यज्ञदत्त भाई, वो 2 साल पहले महाकुंभ में, वो जो 2025 में महाकुंभ लगा था, उसमें साधु बन गया। साधु बन गया मतलब वो हरि की भक्ति से युक्त हो गया या शिव की भक्ति से युक्त हो गया। तो साधु बन गया मतलब 2 साल पहले वो बन गया था, यानी कि 2025 में बन गया था। 2027 में देवदत्त विष्णु मित्र को बता रहा है, तो वो बन चुका है 2 साल पहले। तो ये हो गया इत्थम भूत, और इत्थम भूत का आख्यान हो रहा है 27 में। किसके द्वारा हो रहा है? तो देवदत्त के द्वारा हो रहा है। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जब आख्यान होगा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जब कहा जाएगा, जो व्यक्ति प्राप्त कर चुका है कुछ, अब उस व्यक्ति के बारे में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा यदि आख्यान किया जा रहा है, तो वही होता है इत्थम भूताख्यान। इसी प्रकार से यहाँ पे एक उदाहरण दिए हैं कि भक्तः हरिम अभि, कोई भक्त है, ठीक है, वो हरि की भक्ति से युक्त हो गया है, वह हरि की भक्ति से युक्त है, यानी कि बहुत दिनों से वो भक्ति कर रहा था, अब इतना भक्ति में वो रम गया है कि उसे ये सब कुछ मोह माया लगता है इस संसार में। बस वो भक्ति ही उनको, बस एक ही वो देखता है, वो है भक्ति। और किसकी भक्ति? तो हरि की भक्ति। उसी प्रकार कोई व्यक्ति बोल रहा है कि वो जो भक्त था ना, जो विष्णु की पूजा किया करता था, वो हरि की भक्ति से अब युक्त हो गया है, यानी कि हरि की भक्ति में वो लीन हो गया है, ऐसा, यानी कि हरि की जो भक्ति है वो अब प्राप्त कर चुका है, ऐसा अर्थ है यहाँ पे। तो प्राप्त कर चुका है ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति आख्यान कर रहा है, कह रहा है। तो ये जो कह रहा है ये होता है इत्थम भूताख्यान। यही यहाँ पे अर्थ है भक्तः हरिमभि, भक्त जो है वो हरि की भक्ति से युक्त है, भक्त जो है वह हरि की भक्ति से युक्त है, ऐसा कोई आख्यान कर रहा है। तो ये जो आख्यान होता है ये होता है इत्थम भूताख्यान। एक आख्यान जो होता है वो सामान्य आख्यान होता है, सामान्य रूप से कहा जाता है। लेकिन एक जो आख्यान होता है वो आख्यान होता है इत्थम भूत, यानी कि कुछ वो पहले प्राप्त कर चुका था। इत्थम नाम किंचित प्रकारम प्राप्तः, किंचित प्रकारम प्राप्तः तस्य आख्यानम क्रियते यदधुना तदैव नाम इत्थम भूताख्यानम। ठीक है, वही सामान्य अर्थ है जो कि हमने पिछले पाठों में भी आप लोगों को बता दिया था। तो इत्थम भूताख्यान का सामान्य अर्थ यही है कि पहले कुछ प्राप्त कर चुका है उसका आख्यान किया जा रहा है, तो वही होता है इत्थम भूताख्यान। वही यहाँ पे बता रहे हैं उदाहरण के तौर पे कि भक्ता हरिम अभि, अर्थात भक्त जो है वो हरि की भक्ति से युक्त हो गया है। अब विप्सा का उदाहरण दे रहे, क्योंकि भाग का उदाहरण तो नहीं देंगे। अभीर भागे अर्थात भाग वर्जे न भागः इति अभागः, तो भाग अर्थ त्याग करना है, ठीक है। अब यहाँ पे विप्सा का उदाहरण दे रहे हैं, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि देवम देवम अभिसिंचति, देवम देवम अभिसिंचति। अब पिछली पाठ में हमने देखा था कि विप्सा का उदाहरण जब आया था तो उसमें आया था वृक्षम वृक्षम प्रतिसिंचति, ठीक है, वृक्षम वृक्षम प्रतिसिंचति अर्थात प्रत्येक वृक्ष को पानी देता है। तो वृक्षम वृक्षम प्रतिसिंचति, वह वृक्षम वृक्षम परिसिंचति, तो वहाँ पे प्रत्येक वृक्ष को सींचने की बात की जा रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दे रहे हैं देवम देवम अभिसिंचति, प्रत्येक देव को सींचता है, यानी कि कोई एक व्यक्ति है वो मंदिर गया है, ठीक है। सामान्य उदाहरण देखते हैं, लौकिक उदाहरण के तौर पे समझेंगे तो व्याकरण में जो है कठिनाई नहीं होगी, ठीक है ना। सामान्य उदाहरण देखते हैं। यहाँ जो है विप्सा अर्थ में लौकिक उदाहरण दे रहे हैं कि देवम देवम अभिसिंचति अर्थात प्रत्येक देव को सींचता है। तो एक देव को नहीं सींचे, जैसे वहां पे वृक्षम वृक्षम प्रतिसिंचति यानी कि प्रत्येक वृक्ष को सींचता था, इसी प्रकार से यहाँ पे है कि देवम देवम अभिसिंचति अर्थात प्रत्येक देव को सींचता है। तो इसका सामान्य अर्थ क्या होगा? विप्सा मतलब क्या होता है? शब्दशः यदि समझेंगे तो जहाँ पे विप्सा होती है वहां पे द्वित्व हो जाता है, ठीक है ना। विप्सा जहाँ पे होती है वहां पे द्वित्व हो जाता है। और यदि अर्थशः समझेंगे तो विप्सा का अर्थ होता है सबके साथ संबंध करने की इच्छा, एक के साथ नहीं, सबके साथ, यानी कि आप एक के साथ नहीं है, यानी कि सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। तो सबके साथ जहाँ पे संबंध करने की इच्छा होती है वहीं पे विप्सा होती है, ये अर्थशः भेद होता है। लेकिन शब्दशः समझेंगे तो जिस शब्द में विप्सा होती है उस शब्द का वहां पे द्वित्व हो जाता है। जैसे वृक्षम वृक्षम प्रतिसिंचति, देवम देवम अभिसिंचति, इस प्रकार से जिस शब्द में विप्सा की जाती है उस शब्द का द्वित्व विधान हो जाता है, ठीक है ना।
तो यहाँ जो बता रहे हैं विप्सा का उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि देवम देवम अभिसिंचति, यानी कि शब्द सा होगा तो वहाँ पे द्वित्व हो जाएगा जिस शब्द में विप्सा होगी, और यदि अर्थ सा समझेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सभी के साथ संबंध संबंध बनाने की जहाँ पे इच्छा होती है वहाँ पे विप्सा विधान होती है। ठीक है, यदि आप एक के साथ करना चाहते, जैसे देखिए वहाँ पे क्या था कि एक बालक था, वो बगीचा में गया था, तो उसके पास पानी था, 1 लीटर पानी था। वो सोचा कि मैं एक वृक्ष को दे दूंगा तो एक वृक्ष में ही पानी होगा, इससे अच्छा है यहाँ पे जितने भी वृक्ष में सभी में थोड़ा थोड़ा पानी दे देता हूँ। तो वहां पे वो विप्सा कर रहा है, यानी कि सभी के साथ उसकी संबंध बनाने की इच्छा है। इसी प्रकार से यहाँ जो आपको उदाहरण दे रहे हैं कि देवम देवम अभिसिंचति। अब कोई व्यक्ति है, वह मंदिर गया है, मंदिर में तो कोई एक देव नहीं होते हैं, बहुत सारे देवताओं होते हैं, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे मंदिर होते हैं। तो यहाँ कोई व्यक्ति गया है, वह प्रत्येक जितने भी देव हैं सभी को स्नान करा रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी मंदिर जाएंगे, तो आप मंदिर गए, जैसे उज्जैन गए, महाकालेश्वर मंदिर गए, तो महाकाल का ही केवल वहां पे अभिषेक करेंगे क्या? सिंचन मतलब होता है अभिषेक करना। तो महाकाल जो मंदिर है, केवल महाकाल वो जो ज्योतिर्लिंग है उन्हीं का केवल आप सिंचन करेंगे, उन्हीं के ऊपर जल देंगे, या और भी जितने देव हैं वहां पे, और भी जितने देवताएं हैं, और भी जितनी मूर्तियां हैं, सभी पे थोड़ा थोड़ा जल देंगे? तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति जो है वो मंदिर गया था, ठीक है, वह मंदिर गया था किसी विशेष भगवान की पूजा करने, लेकिन उन भगवान की तो पूजा की ही, लेकिन उनके साथ जो है और भी जितने वहां पे देवी देवताएं थे सभी का उसने पूजा किया, सभी के ऊपर उसने जल दिया। तो देवम देवम अभिसिंचति, तो वहां पे क्या हो जाएगा? विप्सा हो जाएगा, सबके साथ संबंध बनाने की इच्छा है, सभी देवों के ऊपर अभिषेक करने की इच्छा है, सभी देवों का अभिषेक करने की जहाँ पे इच्छा हो रही है वही विप्सा है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे विप्सा का उदाहरण दे रहे हैं कि देवम देवम अभिसिंचति, अर्थात प्रत्येक देव को, प्रत्येक जितने भी मंदिर में देवताएं थे सभी देवताओं का क्या किया उसने? तो अभिषेक किया, अर्थात सिंचन किया, स्नान कराया। ठीक है, देवम देवम अभिसिंचति। अब एक प्रश्न आता है यहाँ पे, अभागे किम, नाम अभागे किम सूत्र अभागे किमर्थम प्रयुक्तम। अभाग कहने की क्या आवश्यकता थी, यानी कि ये सूत्र बनाने की ही क्या आवश्यकता थी? ऐसा होता आप जो है लक्षण इत्थम होता क्या न भाग विप्सासु प्रतिपर्य न वह अभी, ऐसा प्रयोग कर देते वहां पे, अभी भी उसमें ऐड कर देते। ये अलग से एक सूत्र बनाए अभीर भागे, फिर उसमें बोले कि अभागे नहीं होगा। अभागे करने से क्या दिक्कत थी? कोई समस्या थी? अभागे करने से क्या समस्या हो जाती यदि आप अभागे बोल देते तो वही बता रहे हैं कि अभागे कहने से बहुत समस्या हो जाती है। तो बोल रहे हैं कि अभागे आप नहीं कहना चाहते तो अभागे को सूत्र से हटा दो। तो अभी की लक्षण अर्थ में इत्थम भूताख्यान भाग विप्सा सभी अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा करो, भाग में भी करो कर्म प्रवचनीय। अभाग कहने की सूत्र में क्या आवश्यकता है? अभागे किम, उदाहरण दे रहे हैं, यदत्र यदत्र मम अभिस्यात् तद्दीयताम, यदत्र मम अभिस्यात् तद्दीयताम। अर्थात कहने का यहाँ पे ये अर्थ है इस वाक्य का, यद अत्र मम अभिस्यात् तद्दीयताम, अर्थात जो यहाँ पर मेरा हिस्सा है वह दीजिए। यदत्र मम अभिस्यात् तद्दीयताम, दीयताम नाम दीजिए, ऐसा अर्थ है, यदत्र मम अभिस्यात् तद्दीयताम। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, भाग अर्थ में प्रयोग है। तो यदत्र मम भविष्यात् तद्दीयताम, यहाँ पे वो अपना भाग मांग रहा है ना, वो अपना जो उसका अंश है वो अंश मांग रहा है। तो जब अंश मांग रहा है तो अपने अंश का स्वामी है, तो भाग अर्थ यहाँ पे द्योतित है, और द्योतित जब भाग अर्थ हो रहा है तो अभिस्यात्, यहाँ पे अस धातु है। ठीक है, कौन सा धातु है? अस धातु का प्रयोग होता है, अस्तिस्ता संति है ना, तो स्यात् होने अर्थ में होता है, और अभी उपसर्ग लगा है तो अभिस्यात्। ठीक है, अभिस्यात् ऐसा अर्थ है यहाँ पे। तो अभिस्यात् है मतलब मुझे दो, देने अर्थ में, यहाँ पे मांगने अर्थ में बात की जा रही है। ठीक है, अस धातु का प्रयोग है यहाँ पे, अभी उपसर्ग के बाद अस धातु है, तो अभी जो है यहाँ पे उपसर्ग है, और अभी जो है यहाँ पे भाग अर्थ में प्रयोग है। तो यदि अभी भाग अर्थ में प्रयोग करेंगे तो अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी, तो यहाँ पे भी हम कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कर्म प्रवचनीय करने से अभी का यहाँ जो स्यात् में सकार है ना, वो सकार यहाँ पे मूर्धन्य सकार नहीं रहेगा, उसका दंत सकार हो जाएगा। ठीक है, वो दंत सकार, पहले वो दंत सकार था, यदि हम कर्म प्रवचनीय करेंगे तो फिर वो दंत सकार ही हो जाएगा। ये अभी अभी क्या है, अभी एक उपसर्ग है, और उपसर्ग होने के कारण उपसर्गा सुनोति सुबतिष्यति, इस सूत्र से यहाँ पे
ये जो सकार है इस सकार का षत्व विधान हो गया। ठीक है ना। उसके बाद यदि अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर रहे हैं भाग अर्थ में, तो यहाँ जो मम है षष्ठी संबंध अर्थ में लगा है, वहां पे भी क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति विधान हो जाएगी। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय, यानी कि मेरा हिस्सा दो, तो मेरे के साथ यहाँ पे अभी का प्रयोग है, तो माम यदत्र माम अभिस्यात् तद्दीयताम, ऐसा प्रयोग होगा, वहां पे मम नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि भाग अर्थ में अभी का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान नहीं होगा। यदि भाग अर्थ में भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होता तो इस उदाहरण में मम के स्थान पे माम प्रयोग होता, यदत्र माम। उसके बाद अभिस्यात् में जो है, स्यात् में जो दंत सकार था उस दंत सकार का मूर्धन्य सकार नहीं होता, अर्थात उपसर्गा सुनोति सुबतिष्यति, इस सूत्र से मूर्धन्य सकार नहीं होता। अतः भाग अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान नहीं होगा, इसलिए भाग अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान नहीं हुआ। यदि होता तो ये यहाँ पे दोष हो जाती, मम के स्थान पे माम प्रयोग होता, सकार के स्थान पे षत्व विधान हो जाता। ठीक है ना। तो ये दोष उत्पन्न ना हो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि अभागे नाम भाग अर्थ वर्जे, भाग अर्थ को छोड़कर लक्षण अर्थ हो, इत्थम भूताख्यान अर्थ हो, विप्सा अर्थ हो, तो इन अर्थों में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यदि भाग अर्थ में आप अभी का कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है, ऐसा आपको कभी नहीं करना है। भाग अर्थ में उसको हमेशा त्याग करना है। भाग वर्जे, भाग को छोड़कर अन्य अतिरिक्त जितने भी अर्थ हैं उसमें आप उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र है, ये सूत्र आपको ये बता रहा है कि अभाग अर्थ में यदि अभी का प्रयोग है तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। ठीक है। किस अर्थ में, अभाग अर्थ में। भाग वर्जे नाम अभागे अर्थे यदि प्रयोगः अस्ति चेत तर्हि किं भविष्यति नाम तर्हि तत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा भविष्यति। अभाग अर्थ में यदि अभी का प्रयोग हो रहा है, लेकिन यदि लक्षण अर्थ में हो, इत्थम भूताख्यान अर्थ में हो और क्या बोल रहे हैं उसको, विप्सा अर्थ में हो, तो वहां पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। लेकिन यदि भाग अर्थ में है तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होगी। भाग अर्थ को छोड़कर अभागे कर्म प्रवचनीय नाम अभी अभागे कर्म प्रवचन, अभी अभाग अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, यानी कि अभी भाग अर्थ में नहीं कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। अर्थात भाग अर्थ को छोड़कर लक्षण अर्थ में हो, इत्थम भूताख्यान अर्थ में हो, विप्सा अर्थ में हो, तो इन अर्थों में कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो सकती है, लेकिन भाग अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान नहीं होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सूत्र यहाँ पे अर्थ द्योतित करता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सूत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई परेशानी है, यदि कोई शंका है, तो अवश्य ही आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा शब्द हो जो समझ में ना आया हो, कोई संधि हो, कोई समास हो समझ में ना आया हो, तो अवश्य ही आप एक बार प्रश्न कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। जरूर आपके प्रश्नों की उत्तर दी जाएगी। ठीक है। अग्रिम सूत्र को देखते हैं। अग्रिम सूत्र है अधिपरि अनर्थको। अधिपरि अनर्थको, अधिपरि अनर्थको सामान्य सूत्र है। ठीक है। अधिपरि अनर्थको, अनुवृत्ति यहाँ पे हो जाती है जो आप पढ़े थे ना, कर्म प्रवचनीया। कर्म प्रवचनीया जो अधिकार है, ये सूत्र अभी क्या है, 93 नंबर सूत्र है। तो कर्म प्रवचनीया का यहाँ तक अधिकार आ ही रहा है, तो इसमें भी उसका अधिकार आ जाएगा। तो यहाँ पे भी उसका अधिकार है। ठीक है ना। यहाँ पे भी उसका अधिकार, मुझे लगता है कि अब ज़्यादा सूत्र और नहीं पढ़ना पड़ेगा कर्म प्रवचनीय का, एक दो और सूत्र रहेगा, उसके बाद फिर द्वितीय विधान करने वाली या कर्म संज्ञा विधान करने वाली सूत्र मिलेगी, और उसके बाद हम लोग फिर करण संज्ञा में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अधि और परि अनर्थको, अधि और परि का यदि प्रयोग अर्थ में नहीं हो रहा है, अनर्थ प्रयोग हो रहा है, अनर्थक प्रयोग हो रहा है अधि और परि का, तो कर्म प्रवचनीया। अधि परि अनर्थको कर्म प्रवचनीया। अधि और परि यदि अनर्थक प्रयोग हो रहा है तो वो कोई अर्थ द्योतित नहीं कर रहा है, ऐसे ही यदि प्रयोग हो रहा है तो वहां पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगी। अनर्थक होना चाहिए, यदि अर्थ द्योतित कर रहा है तो वहां पे नहीं होगी, ये हमेशा ध्यान रखना है। यदि अधि और परि अर्थ द्योतित कर रहा है तो वहां पे अधि का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान नहीं होगा, परि का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान नहीं होगा। लेकिन यदि अनर्थक प्रयोग हो रहा है, उपसर्ग है ना, उपसर्ग तो कुछ ना कुछ अर्थ देता ही है, लेकिन ये दोनों यदि प्रयोग हो रहा है और अर्थ द्योतित भी नहीं कर रहा है, कोई अर्थ विशेष अर्थ विधान भी नहीं कर रहा है, अनर्थक प्रयोग हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होगी। ठीक है। वहां पे क्या होगी,
कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान। लेकिन अर्थक प्रयोग होगा तो कर्म प्रवचनीय विधान नहीं होगा। ठीक है, अर्थ में प्रयोग होगा तो कर्म प्रवचनीय विधान नहीं होगा। यदि अनर्थक प्रयोग हो रहा है तो वहां पे हम कर्म प्रवचनीय विधान कर सकते हैं। वही बता रहे हैं आगे कि अधि परि अनर्थको कर्म प्रवचनीया। अधि और परि ये जो दो उपसर्ग हैं, ये दोनों उपसर्ग यदि अनर्थक प्रयोग हो, कोई अर्थ विशेष यदि नहीं द्योतित कर रहा हो और अनर्थक प्रयोग हो रहा है, यानी कि बिना वजह बिना किसी अर्थ का इन दोनों का यदि प्रयोग हो रहा है, तो वहां पे हम कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे हम कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बता रहे हैं यहाँ पे, अभी इसको देख लेते हैं। बता रहे हैं उक्त संज्ञोस्तः अधि परि अनर्थको उक्त संज्ञोस्तः। यदि अधि और परि अनर्थक अर्थ में हो तो उक्त संज्ञा नाम कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान होगी। ठीक है, अधि और परि यदि अनर्थक हो, कोई अर्थ विशेष यदि ना बताता हो, तो क्या हो जाएगा, उक्त संज्ञा नाम कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं एक, कुतः अध्यागच्छति। कुतः अध्यागच्छति, देखिए क्रियापद बहुत अच्छा है। आगच्छति, आगच्छति का सामान्य अर्थ क्या होता है, आता है। सामान्य अर्थ यही होगा ना, आगच्छति। गच्छति मतलब क्या होता है, जाना। जब उसमें हम आंग उपसर्ग लगा देंगे तो क्या होता है, आगच्छति मतलब आना। अर्थ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, उपसर्ग लगने से धातु जो क्रियापद थी उस क्रिया का अर्थ परिवर्तित हो गया। गच्छति नाम गम इन गतो धातु अस्ति। यहाँ पे गमन अर्थ का यहाँ पे प्रयोग है, यानी कि जाने अर्थ में गम धातु का प्रयोग होता है। लेकिन जैसे ही हम उसमें आंग उपसर्ग लगाए तो उसका अर्थ ही परिवर्तित हो गया, जाना का अर्थ हो गया आना। हमें डायरेक्टली उल्टा हो गया अर्थ यहाँ पे। तो उपसर्ग लगने से अर्थ परिवर्तन हुआ। गच्छति, आंग लगने के बाद आगच्छति मतलब आना। अब यदि उसमें हम एक और उपसर्ग लगा देंगे, अधि आंग गच्छति, अधि आगच्छति, तो इसका अर्थ क्या होगा, अध्यागच्छति मतलब आता है, सामान्य अर्थ होगा। आगच्छति मतलब आना, अध्यागच्छति मतलब भी आना, दोनों का सामान्य अर्थ है। तो यहाँ जो आगच्छति का अर्थ भी आना ही है, अधिआगच्छति का अर्थ भी आना ही है, तो यहाँ दोनों में कोई भेद ही नहीं है। तो यहाँ जो अधि का प्रयोग हो रहा है, ये अधि अनर्थक में प्रयोग हो रहा है, क्योंकि हमें एक उपसर्ग से यहाँ पे पहले ही अर्थ मिल चुका है। आंग उपसर्ग से आगच्छति आना हो रहा है, तो फिर हम एक और उपसर्ग क्यों लगाए, हम इसमें इस क्रिया में हम एक और उपसर्ग क्यों लगाएं। एक और उपसर्ग लगाने की कोई बात ही नहीं है ना। एक और उपसर्ग लगाने से बहुत सारा वहां पे समस्या हो जाएगी, शब्द बड़ा हो जाएगा, क्रियापद बड़ा हो जाएगा। इसलिए एक ही उपसर्ग रहेगा, आगच्छति। आगच्छति सामान्य अर्थ है जाना, गच्छति आगच्छति आना। लेकिन यहाँ पे अधि लगा रहे हैं, अधि लगाने से भी वही अर्थ होता है जो आगच्छति। आगच्छति मतलब आना, अध्यागच्छति मतलब आना, दोनों का समान अर्थ है। आगच्छति नाम आना, अध्यागच्छति मतलब आना। तो यहाँ पे अधि जो है, अधि का प्रयोग अर्थ में हो रहा है या अनर्थक हो रहा है, अनर्थक हो रहा है ना। यहाँ पे अधि जो है कोई अर्थ द्योतित नहीं कर रहा है, अधि यहाँ पे अनर्थक प्रयोग हो रहा है। तो अधि यदि अनर्थक प्रयोग होगा तो वहां पे कर्म प्रवचनीय हो जाएगा। लेकिन अधि कभी कभी अर्थ में भी प्रयोग होता है, जैसे गच्छति, गच्छति मतलब होता है जाना, आगच्छति मतलब आना। अब वहीं पे हम लगा देंगे अधिगच्छति, अधिगच्छति मतलब होता है समझना, समझना। अधिगच्छति मतलब समझना, आगच्छति मतलब आना, गच्छति मतलब जाना। ठीक है, अध्यागच्छति मतलब आना। लेकिन वही अधिगच्छति जब लग जाएगा तो मतलब हो जाएगा समझना। तो अधि मतलब एक अर्थ भी द्योतित करता है। अधि यहाँ पे जो अधिगच्छति है, यहाँ पे अर्थक प्रयोग है, ये यहाँ पे अनर्थक प्रयोग नहीं है। अधि यहाँ जो अधिगच्छति में जो अधि उपसर्ग प्रयोग है, ये अर्थक प्रयोग है, ये अर्थ द्योतित करता है। गच्छति का अर्थ होता है जाना, जब उसमें अधि उपसर्ग लग जाता है तो उसका अर्थ होता है आना। तो ये जो यहाँ पे अधि है, ये अर्थक प्रयोग कर रहा है। तो जब अर्थक प्रयोग होगा तो वहां पे कर्म प्रवचनीय विधान नहीं होगी। यदि अनर्थक प्रयोग हो रहा है तो वहां पे कर्म प्रवचनीय विधान होगी। ठीक है ना, अनर्थक प्रयोग होना चाहिए। अर्थ विशेष यदि प्रयोग होगा तो वहां पे कर्म प्रवचनीय नहीं होगी। तो यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि कुतः अध्यागच्छति, अध्यागच्छति में जो अधि है वो अनर्थक प्रयोग है, अतः अधि की क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगी। ठीक है, अधि का क्या हो जाएगा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। वैसे ही एक और उदाहरण दे रहे हैं, कुतः पर्यागच्छति, कुतः पर्यागच्छति, परि उपसर्ग लगा दिए, आगच्छति, आगच्छति नामा आता है, अब पर्यागच्छति मतलब आता है, दोनों का सामान्य अर्थ है। आगच्छति मतलब आना, पर्यागच्छति मतलब आना। तो यहाँ पे परि उपसर्ग हम फिर क्यों लगा रहे हैं, आगच्छति से ही मुझे अर्थ ज्ञापित हो रहा है, भाई आ रहा है,
तो पर्यागच्छति में परी लगाने की क्या आवश्यकता है? आगच्छति मतलब आना, सामान्य अर्थ है। फिर परी उपसर्ग लगाने की क्या आवश्यकता है? परी यहाँ पे अनर्थक प्रयोग हो रहा है। कहाँ से आ रहे हो? कुतः आगच्छति, कुतः पर्यागच्छति, कहाँ से आ रहे हो, दोनों का सामान्य अर्थ है। कुतः आगच्छति, कुतः अध्यागच्छति, सामान्य अर्थ है। कुतः आगच्छति मतलब कहाँ से आ रहे हो, कुतः अध्यागच्छति मतलब कहाँ से आ रहे हो, दोनों का सामान्य अर्थ है। दोनों यहाँ पे अधि और परी जो है ये अनर्थक प्रयोग हुआ है, अतः इन दोनों का यहाँ पे क्या हो गया, कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो गया। ठीक है, यहाँ पे अधि और परी का क्या हो गया, कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो गया। अब कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो गया, लेकिन कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने का यहाँ पे फल क्या है भाई, प्रश्न तो ये भी आता है। ठीक है, हम जो है आपकी बात समझे, यहाँ पे अधि और पड़ी का अनर्थक अर्थ में प्रयोग होगा तो हम कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान करेंगे, और हम कर्म संज्ञा विधान कर भी दिए। यहाँ पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा यहाँ पे हम विधान कर दिए, जैसा आपने बताया वैसा हम कर दिया। लेकिन यहाँ पे प्रयोजन क्या है कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान करने का, क्या तात्पर्य है, हम यहाँ पे क्यों कर्म प्रवचनीय संज्ञा करें, कोई यहाँ पे फल होगा या नहीं होगा? यहाँ पे अब बहुत जगह हम देखें कि कर्म प्रवचनीय करने से द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म प्रवचनीय करने से सप्तमी होती है, कर्म प्रवचनीय करने से सकार का सत्व विधान नहीं होता है, कर्म प्रवचनीय होने से गति उपसर्ग संज्ञापवाद हो जाता है, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ जो कर्म प्रवचनीय हुआ तो कर्म प्रवचनीय होने के बाद इसमें कहाँ कोई परिवर्तन दिख रहा है। कुतः अध्यागच्छति पहले भी बिना कर्म प्रवचनीय जब संज्ञा नहीं हुआ था तो ही वैसा ही रूप था कुतः अध्यागच्छति, अभी भी वैसा ही दिख रहा है कुतः अध्यागच्छति। यहाँ पे हम कर्म प्रवचनीय किए तो कोई परिवर्तन कहाँ दिख रहा है वाक्य में, कुतः पर्यागच्छति में कोई परिवर्तन कहाँ दिख रहा है, पहले भी वैसा ही था कर्म प्रवचनीय करने से पहले, और कर्म प्रवचनीय करने के बाद भी वैसा ही है, कोई परिवर्तन कहाँ है, परिवर्तन मुझे चाहिए। नाम प्रयोजनम अनुदृश्य न मंदोपि प्रवर्तते, यदि हम कोई काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन जरूर होता है। तो यहाँ पे हम यदि संज्ञा विधान कर रहे हैं, इतनी देर से यदि हम इस पे दिमाग लगा रहे हैं, संज्ञा यदि विधान कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रयोजन तो होनी चाहिए। क्या प्रयोजन है आपको यहाँ पे, यहाँ जो है आप कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान करवा रहे हैं मुझसे, तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने का इस सूत्र में प्रयोजन क्या है? ना तो मुझे यहाँ पे द्वितीय दिख रही है, ना ही मुझे यहाँ पे सकार का सत्व निषेध दिख रहा है, क्या है यहाँ पे? तो बता रहे हैं वहीं पे गतिर्गतो इति सूत्रेण निघातो ना, एक सूत्र है गतिर्गतो, बहुत अच्छा सूत्र है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं सामान्य में और फिर इस पाठ को समाप्त करेंगे। गतिर्गतो, गतिर्गतो सूत्र क्या कहता है कि जहाँ पे दो उपसर्ग रहती है ना तो वहां पे गति संज्ञा हो जाता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, गतिर्गतो सूत्र से गति संज्ञा हो जाता है। आ जो है यहाँ पे आ का गति संज्ञा, और यहाँ पे अधि जो है इन दोनों का गति संज्ञा विधान हो जाएगा। ठीक है, अधि आंग प्लस गच्छति, तो अधि और आंग दो उपसर्ग है, दो उपसर्ग के बाद यहाँ पे क्रियापद प्रयोग है, तो अधि और आंग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, गतिर्गतो सूत्र से गति संज्ञा हो जाती है। ठीक है, गति उपसर्ग संज्ञा तो हम लोग जानते हैं ना, तो गतिर्गतो सूत्र से गति संज्ञा विधान होती है। ठीक है, गतिर्गतो सूत्र से गति संज्ञा विधान होती है। तो बता रहे हैं वही की गति संज्ञा जो यहाँ पे आपकी होती, किसकी, अधि और आंग आंग की, ये गति संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं गत्युपसर्ग संज्ञापवाद, यदि कर्म प्रवचनीय संज्ञा होते हैं तो गत्युपसर्ग संज्ञावाद हो जाता है। बोले वो तो ठीक है, वो तो समझते हैं कि भाई गति संज्ञा का निषेध हो जाएगा, उपसर्ग संज्ञा का निषेध हो जाएगा, कर्म प्रवचनीय हुआ है। लेकिन यहाँ पे कर्म प्रवचनीय हम किए हैं, कुतः अध्यागच्छति कुतः पर्यागच्छति, इसमें कोई परिवर्तन कहाँ दिख रहा है, मुझे कुछ परिवर्तन तो दिखना चाहिए ना कर्म प्रवचनीय करने के बाद। तो बता रहे हैं कि निघातः ना, निघात मतलब होता है अनुदात। अब देखिए यहाँ जो है अधियागच्छति, अधि में जो धकारोत्तरवर्ती इकार है ना, वह इकार अनुदात्त इकार हो जाता, क्योंकि स्वरवर्ण जो है, स्वरवर्ण की कितने वेद, ये जो अच वर्ण है, अच प्रत्याहार में जो स्वरवर्ण आते हैं उसके कितने वेद हैं, उसके मूल रूप से 3 वेद हैं, हर्ष दीर्घ पुलुत। फिर हर्ष दीर्घ पुलुत का 3 भेद होता है, उदात अनुदात स्वरित। फिर उदात अनुदात स्वरित का 2 भेद होता है, अनुनासिक अनुनासिक करके। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका जो अधि में ईकार है ना, अधि अधि में जो ईकार है, उस ईकार का निघात नहीं हुआ। यदि गति संज्ञा हम यहाँ पे करते, इसको कर्म प्रवचनीय आप यदि नहीं किए होते तो हम उसको निघात अर्थात अनुदात्त कर देते। तो अनुदात्त का उच्चारण कैसे होता है, उदात्त मतलब ऊपर की ओर, अनुदात्त मतलब बहुत नीचे की ओर।
अनुदात मतलब एकदम धीरे, यानी कि उदात करेंगे तो थोड़ा ऐसा उच्चारण होगा। ये स्वर भेद है, यहाँ पे स्वर भेद समझना बहुत कठिनाई होती है, ये स्वर भेद है यहाँ पे। उदात्त यदि उच्चारण करेंगे तो कैसा होगा, ई ऐसा होगा। अनुदात करेंगे तो ई सामान्य होगा, ई मतलब ह्रस्व से भी कम होगा। यहाँ पे अधि में ह्रस्व ही है, हम जानते हैं, लेकिन यदि अनुदात्त में करेंगे तो ह्रस्व से भी और कम हो जाएगा, ठीक है ना। ह्रस्व मतलब कैसा उच्चारण होना चाहिए, ई, लेकिन जब अनुदात्त में करेंगे तो ई, ठीक है। स्वरित में करेंगे तो ई, जब वहां पे करेंगे उदात्त में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ह्रस्व उदात्त में ई सामान्य होगा, ऐसा प्रयोग होता है। वही बता रहे हैं कि यदि यहाँ पे, ठीक है, यदि यहाँ पे गति संज्ञा हुई होती गतिर्गतो सूत्र से तो यहाँ पे अनुदात्त हो जाता। यदि आपका जो ये अधि में ई है, इस अधि का धकारोत्तरवर्ती जो इकार है, इस इकार का अनुदात्त इकार ये हो जाता, आपको यहाँ पे अनुदात्त उच्चारण करनी पड़ती, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं कि पर्यागच्छति में जो परी में ई है, परी आंग गच्छति, ऐसा जो प्रयोग आप सिद्ध किए हैं, परी में जो रकारोत्तरवर्ती इकार है, इस इकार का भी अनुदात्त हो जाता गतिर्गतो सूत्र से। अतः निघात ना हो, अनुदात्त ना हो, निघातो ना, निघात यहाँ पे निषेध हो गया, अनुदात्त यहाँ पे निषेध हो गया। क्यों निषेध हुआ, क्योंकि यहाँ पे अधि और परी कर्म प्रवचनीय संज्ञक है, अतः ये गतिर संज्ञक नहीं हो सकती। क्योंकि यदि किसी उपसर्ग का कर्म प्रवचनीय विधान हो जाता है तो फिर उसका हम गति उपसर्ग संज्ञा विधान नहीं कर सकते, जो कि पहले पढ़ चुके हैं, गति उपसर्ग संज्ञापवादः, इसलिए यहाँ पे गति उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई, ठीक है। यदि यहाँ पे गति संज्ञा हुई होती तो जो धकारोत्तरवर्ती इकार है, जो रकारोत्तरवर्ती परी में जो इकार है, उसकी क्या होती, यहाँ पे अनुदात्त हो जाता, वो अनुदात्त स्वर हो जाता। हम जब उच्चारण करते तो वहां पे वो अनुदात्त उच्चारण होता, ठीक है, अनुदात्त ह्रस्व उच्चारण होता, यहाँ पे भी अनुदात्त उच्चारण होता। अतः ये बता रहे हैं कि गतिर्गतो सूत्र से अनुदात्त ना हो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। वैसे ये प्रक्रिया देखेंगे तो बहुत बड़ा है, इसमें फिट सूत्र सब देखेंगे, निपाता, आद्युदाता, उपसर्गाश्चाभिवर्जनम, बहुत सारा सूत्र इसमें देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा ये है। लेकिन मैं आपको सामान्य अर्थ बता दिया गतिर्गतो से। गतिर्गतो जो सूत्र है वहां पे दो उपसर्ग रहता है, तो वहां पे क्या होती है, गति संज्ञा विधान होती है। और ये जो धकारोत्तरवर्ती इकार है, इस इकार का यहाँ पे क्या है, ये अधि ये गति संज्ञक है, और गति संज्ञक होने के कारण ये जो इकार है, इस इकार का अनुदात्त हो जाए यदि अधिकरण प्रवचनीय नहीं होता तो। लेकिन अधिकरण प्रवचनीय है, अतः इसका तो गति संज्ञा होगा नहीं, कदापि नहीं होगा। परी तो कर्म प्रवचनीय है, अतः इसका गति संज्ञा तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे गति संज्ञा का निषेध हो गया। और गति संज्ञा निषेध होने के कारण कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुआ, और जिसके कारण यहाँ पे अनुदात्त स्वर भेद नहीं हुआ। अनुदात्त स्वर यहाँ पे ई जो है, परी में ई या फिर अधि में ई, इसका अनुदात्त उच्चारण नहीं होगा, ठीक है, अनुदात्त उच्चारण नहीं होगा। तो ये सूत्र जो है आपको बताता है अधिपरि अनर्थ को। ये कहता है कि अधि और परि यदि अनर्थक अर्थ द्योतित करता है तो वहाँ पे आप कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई अर्थ द्योतित करता है तो वहाँ पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान नहीं करते हैं, वहाँ पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान नहीं करेंगे, ठीक है। अधि और परि यदि किसी अनर्थक प्रयोग हो रहा है, कोई अर्थ द्योतित ना कर रहा हो, अनर्थक यदि प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई अर्थ द्योतित कर रहा है तो वहाँ पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान नहीं होगा। अतः यहाँ पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हुआ है क्योंकि ये अनर्थक अर्थ है। कुतः अध्यागच्छति, कुतः आगच्छति, सामान्य अर्थ वाला है, ठीक है। तो अनर्थक यदि प्रयोग होगा तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगा, लेकिन अर्थ द्योतित करेगा तो कर्म प्रवचनीय नहीं होगा। आशा है कि आप लोगों को ये जो सूत्र है अधिपरि अनर्थ को ये समझ में आ गया होगा। इससे जो पूर्व सूत्र पढ़े थे अभीरव आगे, वह भी समझ में आ गया होगा। यदि इस पाठ में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, यदि कोई शंका है तो अवश्य ही आप लोग कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। यदि कोई जिज्ञासा हो तो अवश्य ही पूछ सकते हैं, ठीक है। और यदि किसी भी प्रकार की अन्य किसी भी पाठ में यदि कोई शंका हुई हो तो प्रश्न कर सकते हैं, हम आपके उत्तर की आपकी प्रश्न की प्रतीक्षा करेंगे। अतः आप लोग अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न को कमेंट के माध्यम से अवश्य ही व्यक्त करें, मैं आपके प्रश्न की प्रतीक्षा करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए इस पाठ को समाप्त करते हैं। अग्रिम पाठ में पुनः एक दो सूत्र और है, एक होगा आपका शुभ पूजायाम
और एक बस वही शायद है, और शायद एक होगा अतिरतिक्रमणे, 2 सूत्र और है। उसके बाद कर्म प्रवचनीय जो है आपका वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर अलग सूत्र है, वह देखेंगे। वो सूत्र बड़ा है तो उसमें एक पाठ में वो होगा, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं अग्रिम पाठ में। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल पे बने रहें। पुनः मिलते हैं अग्रिम वीडियो के साथ। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने मित्रगणों के पास अवश्य ही भेजें, जिससे आपका भी लाभ हो सके और उन लोगों का भी लाभ हो सके, ठीक है। आप लोग इस पाठ में अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं अग्रिम पाठ में फिर नए सूत्रों के साथ। इसके लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें, जिज्ञासु बने रहें। मिलते हैं अग्रिम सूत्र के साथ अग्रिम पाठ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।